एक जैसे डोमिनेंट स्ट्रेटजी थी, उस पर एक ही था जो ऑप्शन आपके पास आया था जो प्रेफरेबल था। लेकिन जो नैश इक्विलिब्रियम है उसमें एक से ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं, जहाँ पे आपकी जो वेलफेयर है वो मैक्सिमाइज हो रही होती है, ऑप्टिमल हो रही होती है। तो एक चीज़ पर हम रह नहीं सकते इसमें। सेकंड जो यहाँ पर वो उस पर क्रिटिसाइज कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ज़रूरी नहीं है, सेकंड प्रॉब्लम जहाँ पे लिखा हुआ है, ज़रूरी नहीं है कि हर जो गेम है उसके अंदर इसी तरह के नैश इक्विलिब्रियम वाले रिवॉर्ड्स हों, कि अगर प्लेयर ए ने कोई चॉइस मेक की है तो प्लेयर बी के पास दो में से एक चॉइस वो पिक कर ले तो वो सेम रहेगी, या प्लेयर बी ने वो चीज़ चूज़ की है तो प्लेयर ए एग्जैक्टली वही उसी कॉलम को चूज़ करेगा जहाँ पर दोनों की प्रॉफिट जो है वो वेलफेयर मैक्सिमाइज हो रही हो। इसकी एग्जांपल वो दिखा रहे हैं जो आपको टेबल 28.3 दिया हुआ है। इसमें देखें कि अगर प्लेयर ए जो है वो, अब अच्छा मसला क्या है कि अगर एक प्लेयर है वो पहले चूज़ कर रहा है, अगर बी पहले चूज़ करेगा तो ए का ऑप्टिमल जो है वो डिफरेंट होगा। और अगर प्लेयर ए ने सेम ऑप्शन पहले चूज़ कर लिया तो प्लेयर बी किसी और ऑप्शन पर उसकी वेलफेयर मैक्सिमाइज हो रही होगी। मतलब ये नहीं था कि अगर उसने टॉप के साथ लेफ्ट को लिया है तो बी ने अगर पहले लेफ़्ट चूज़ कर लिया तो ए लाजमी टॉप को चूज़ करेगा, या अगर बी ने राइट पिक किया तो ए जो है वो बॉटम को ले रहा था, या प्लेयर ए ने बॉटम को लिया तो प्लेयर बी लाजमी राइट को चूज़ कर रहा था। तो बॉटम राइट या राइट बॉटम या टॉप लेफ़्ट और लेफ़्ट टॉप, ये इससे फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि पहला फैसला करने वाला कौन है। लेकिन ऐसे मैट्रिक्सेस भी होते हैं, ऐसे रिवॉर्ड्स होते हैं जहाँ पर इस बात से फ़र्क पड़ता है कि पहले जो फैसला कर रहा है वो कौन है। तो जो पहले फैसला कर जाएगा दूसरे को लाजमी उसके साथ अपना चॉइस बनानी पड़ेगी, और पहले कौन चूज़ कर रहा है इसकी बेस पर सेम आंसर नहीं आएंगे। अभी देख लेते हैं। अगर जो बी प्लेयर है वो चूज़ कर लेता है अपने लिए वो अपने लिए चूज़ करता है लेफ़्ट, ठीक है। अगर बी प्लेयर अपने लिए चूज़ कर लेता है लेफ़्ट तो ए के पास क्या ऑप्शन है, 0 और 1। 0 और 1 में से दोनों में से कोई एक पिक कर सकता है टॉप या बॉटम के साथ। जिस वक्त बी ने पहला फैसला कर लिया लेफ़्ट का, अब देखो उसके लिए प्रेफरेबल क्या है, बॉटम। गिवन द चॉइस दैट बी प्लेयर मेड बिफोर द चॉइस ऑफ प्लेयर ए, बी ने पहले पिक कर लिया है लेफ़्ट को, बी की चॉइस पहले हुई, उसके बाद ए पाबंद है कि वो बी जो बॉटम है उसको चूज़ करे जहाँ पे उसका रिवॉर्ड हो रहा है 1। लेकिन अगर ए जो है वो पहले बॉटम को चूज़ कर ले, इसको अगर ए पहले चूज़ कर रहा है बी ने बाद में करना है, तो बी के लिए प्रेफरेबल क्या होगा कि वो अपने लिए इस कॉलम को चूज़ करे, राइट को, ठीक है। तो अगर बी पहले जो पिक कर रहा है, बी का फैसला पहले है, ए का फैसला सेकंड नंबर पर आ रहा है, तो इक्विलिब्रियम कहाँ पे आ रहा था, लेफ्ट और बॉटम। लेकिन जिस वक्त ए ने पहले फैसला किया है और बी ने बाद में फैसला किया है, तो उस वक्त क्या ऑप्शन आ रही है, इक्विलिब्रियम आ रहा है बॉटम राइट में, ठीक है। तो पूरा मतलब चेंज हो गया ना कि ए या बी अगर पहले फैसला करने वाला दूसरा है, दूसरा फैसला करने वाला बाद में आ रहा है, तो इक्विलिब्रियम सेम नहीं रहेगा, लेफ्ट बॉटम था या बॉटम राइट बन गया। तो ये है डिफरेंस इस मैट्रिक्स का। इस तरह के मैट्रिक्स जहाँ पर इस तरह के पे ऑफ्स होते हैं वहाँ पर नैश इक्विलिब्रियम अप्लाई नहीं होता, कि अगर ए या बी दोनों में से किसी एक के फैसला करने की तरतीब बदल दी जाएगी तो आपके पास जो आपका इक्विलिब्रियम है वो पूरा चेंज हो जाएगा। लेफ्ट बॉटम की बजाय क्या बन रहा था, बॉटम राइट बन रहा था। लेकिन जो नैश इक्विलिब्रियम का पहले हमने डिस्कस किया उसमें ए पहले चूज़ करता है या बी पहले चूज़ करता है, इस बात से फ़र्क नहीं पड़ रहा था, टॉप लेफ्ट या लेफ्ट टॉप ही रह रहा था उनका नैश इक्विलिब्रियम। इवन जहाँ पर हमने उसमें पहला क्रिटिसाइज़ किया है कि जी आपके पास नैश इक्विलिब्रियम में एक से ज़्यादा नैश इक्विलिब्रियम्स मौजूद हैं, वहाँ पर भी बॉटम राइट उस वक्त होगा जब ए पहले चूज़ करे बी बाद में चूज़ करे, या बी पहले चूज़ करे ए बाद में चूज़ करे, तो भी राइट और बॉटम यानी बॉटम राइट राइट बॉटम सेम ही रह रहा था जो मैट्रिक्स जो हम चूज़ कर रहे थे, जो ऑप्शन था। लेकिन यहाँ पर लेफ़्ट बॉटम बना, फिर बॉटम से लेफ़्ट राइट बन गया, तो ये सारी जो गड़बड़ हो जाएगी वो इस वजह से होगी कि इस किस्म के जो गेम्स होती हैं वहाँ पर नैश इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट ही नहीं करता।